तो आपकी कौन सी पढ़ाई है, कार्यपालिका की विधायिका की हिसाब। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला एवं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निषाद पार्टी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक किया। वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद ने कहा कि 39 पार्टियों में से एक निषाद पार्टी है जो वादा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, और वही कहा कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए संगठन को शक्ति चाहिए और जनता का समर्थन चाहिए। दिल्ली से अतुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या बैठक में निर्णय लिया गया है? एक राष्ट्रीय कार्यशाला है, विचार गोष्ठी है, और इनकी कार्यशैली बदलने के लिए इनको निषाद पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं बड़े वो आएंगे। कोर कमेटी की बैठक है और इसको हमेशा इलेक्शन से पहले इनको हम शिक्षित प्रशिक्षित करते हैं और उनको एक मार्गदर्शन करते हैं। उनका आपस की उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं और किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता और सशक्त संगठन की आवश्यकता होती है। अनुशासित तभी होते हैं जब शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष होते हैं। ये तर्क कार्यशाला के साथ में कहते हैं, तर्क के आधार पर इन्हें दिया जाता है। और किसी भी युद्ध को जीतने के लिए कहा जाता है कि राजनीतिक युद्ध जीतना हो तो उसके लिए एक सशक्त मतलब एक शक्तिशाली संगठन हो, फिर नेता का दांवपेच हो और जनता का समर्थन हो। जनता का समर्थन है और इनकी शक्ति तेज की जाती है। दूसरा और चूँकि इलेक्शन है और चूँकि माननीय एनडीए की बैठक हुई थी, माननीय मोदी जी को हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी। 39 पार्टियों ने तय किया था कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है और एक इनके मैसेज डालना था कि जितनी हारी हुई सीटें हैं उस पर अपनी सेना तैयार करिए। क्योंकि मैं पिछली बार जो 15 सीटें लिया था उसमें 11 हारी हुई सीटें लिया था और उसमें 9 जीत हमने दिया कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के और घटक दल के कार्यकर्ता मिलते हैं और निश्चित रूप से उसको हम हारी हुई सीट को जीत में बदल देते हैं। इसीलिए उसको हम सीटों को जीत में बदल दें 80 की 80 उत्तर प्रदेश में। इसके लिए सभी और भी प्रदेशों के कार्यकर्ता आए हैं, वहाँ भी हम लोग एनडीए के साथ हम लोग समर्पित होकर रहें, ये हमारा काम है। आज का कार्यक्रम कार्यशाला 2 दिन का था, ये था। दूसरा ये था कि एक तो संख्या हमारी 11 है विधायकों की आज के दिन में उत्तर प्रदेश में, 5 उसमें भाजपा के सिंबल से हैं, 6 हमारे निषाद पार्टी के सिंबल से। भाजपा के सिंबल से इसलिए हैं कि हम 23 दिन पहले गए थे तो जो 8 सीटें बची थी तो 8 में निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली से नहीं जा पा रही थी, जीत पा रही थी। इसीलिए मैंने उसमें एक भाजपा के सिंबल से जीता और दिया था। लेकिन आज के दिन में उसमें 2022 में हम लोगों ने इसीलिए सीट लिया था भाजपा के सिंबल से कि उसको जीत में दर्ज करा दें और उसको जीत में दर्ज कराया गया। इसीलिए हम लोगों को कम से कम जो सम्मानजनक सीटें अपना दल का है और वो दल का होगा उसके अनुसार हमारी उसी 11 सीटों के अनुसार हमें सीट मिलनी चाहिए। इनका मतलब सम्मान तो निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय का है एनडीए में, लेकिन हमारे समाज को भी थोड़ा सम्मान चाहिए। हर कार्यकर्ताओं का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी ऐसा इनका मत है, इस पर चर्चा हो रही है। आप एनडीए में सम्मिलित है, क्या इस बार आप एनडीए में कितनी सीट का डिमांड रख रहे हैं इस बार? अभी तो मैंने बताया कि कम से कम 2 से 3 सीटें मिलनी चाहिए, वो भी हम हारी हुई सीटें मांग रहे हैं। पर इसलिए क्योंकि हम कम से कम फतेहपुर है, इलाहाबाद है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, गाजीपुर है, अम्बेडकर नगर है, इसमें जैसे पीलीभीत निषाद बाहुल सीटें हैं। इस सीटों पर हम आसानी से जीत दर्ज करा लें। ये सीटें हम लोग मांग रहे हैं, उसमें से कोई भी सीट दे दें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।